प्लम्बर के लिए कुछ ज़रूरी बातें, अगर उन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो वो प्लम्बर के काम नहीं सीख सकते और ना ही सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, प्लम्बर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों का एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, तभी आप एक सही प्लम्बर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास इतने सारे सामान है, अगर इतने सारे सामान के बारे में यूज और फिटिंग करने की तरीका आप अगर जान जाते हैं तो आप कहीं भी प्लम्बर के काम को कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्लम्बर के काम में आने वाले कुछ सामान का यहाँ पर बात करेंगे और दिखाएंगे कि किसका क्या यूज होता है, कौन से सामान कहाँ पर लगाते हैं। एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं गैस्केट। मतलब कि हम कहीं भी फ्लैंज का यूज करते हैं तो हम ये वाले गैस्केट लगाते हैं दो फ्लैंज के बीच में, ताकि हमारा पानी का लीकेज ना हो। और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं फ्लैंज। इसमें हर साइज में आते हैं और ये गैस्केट फ्लैंज के हिसाब से ही हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ हम लोग यूनियन नहीं लगा सकते पाइप को जोड़ने के लिए, तो इस टाइप के फ्लैंज को पाइप रख के वेल्डिंग मार देते हैं या सॉकेट रख के वेल्डिंग मार देते हैं और जाके पाइप में इसको टाइट कर देते हैं। बीच में ये गैस्केट लगाकर हम लोग पाइप को जोड़ लेते हैं। कहीं लंबी लेंथ होती है या ऊपर ऊपर के फिटिंग होती है तो फ्लैंज ही लगता है, तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। फ्लैंज बहुत तरह के आते हैं, जैसे कि ये वाला हमारे पास एक फ्लैंज है, एक इस डिजाइन में फ्लैंज है। काम दोनों का सेम होता है, पाइप को जोड़ना। जो यूनियन का काम होता है वही काम यही करता है, क्योंकि बहुत ऐसे ऊपर ऊपर के फिटिंग होती है जहां पर हम लोग यूनियन को नहीं टाइट कर सकते, नहीं खोल सकते, लेकिन इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे नट खोलने होते हैं, तो ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ये वाले निप्पल। तो हर जगह में हर सामान का अलग अलग यूज होता है और ये भी एक टाइप के निप्पल होता है, जिसके एक तरफ चूड़ी होते हैं और एक तरफ पाइप डालने वाला होता है। जो रबर के पाइप होते हैं वो पाइप इसमें डाल के और टाइट करके आप पानी को कहीं आउट कर सकते। जैसे कि जो मोटर के डिस्चार्ज पॉइंट होते हैं मोनोब्लॉक के या टुल्लू पंप के, उसमें आप टाइट कर देंगे और यहाँ से पाइप लगा देंगे तो आपके पानी जो पाइप के थ्रू आप ले जाना चाहते हैं तो आपको उस पाइप को जोड़ने के लिए इसको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको निप्पल कहते हैं और इसके भी हर साइज मिलता है। उसके बाद हमारे पास आता है टी पॉइंट। इसमें भी हर साइज मिलता है। हम लोग दोस्तों टी पॉइंट को क्यों यूज करते हैं, टी पॉइंट को इसलिए यूज किया जाता है कि कहीं भी दो लाइन बनाने होते हैं तो हम लोग टी पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे कि इधर से हमारा इनपुट आ गया, पानी का सप्लाई आ गया, यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा। बहुत जगह ये होता है कि हमें पाइप के बीचों बीच इसके लगाकर और यहाँ पर एक टूटी लगाने हैं पानी वाले, तो वो भी आप इसके मदद से कर सकते हैं। इसमें भी हर प्रकार के साइज आता है। इस प्रकार से पाइप में जोड़कर और यहाँ पर टूटी इस प्रकार से टाइट करके हम लोग पानी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर बाल वाल। बहुत लोग इसको गेट वाल कहते हैं और बाल वाल भी कहते हैं। इसको दोस्तों क्यों यूज किया जाता है, इसको इसलिए यूज किया जाता है, जब आप देखे होंगे कि टंकी निप्पल लगाने के बाद गेट वाल लगता है, उसके बाद यूनियन लगता है, तो इसको हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि कहीं भी अगर हमारे पाइप फट जाए तो हम फट से जाके यहाँ से बंद कर दे, टंकी से पानी आना बंद हो जाएगा। इसके वजह से लगाते हैं। या टंकी के बाद भी बहुत जगह लगाया जाता है कि जहाँ पर पानी का पाइप फट जाए तो इससे बंद करके पानी को रोक ले और हमारा पानी वेस्ट ना जाए, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं पानी को रोकने के लिए। इसको बॉल वाल भी कहते हैं और गेट वाल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास टंकी निप्पल। दोस्तों, हमारे पास जीआई का नहीं था, ये CPVC का है, तो यही आपको दिखा दूंगा। जीआई और CPVC दोनों का जो टंकी निप्पल का डिज़ाइन होता है वो सेम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बीच में दो गैस्केट दिए हुए हैं और ये वाले खोलकर टंकी के अंदर हमें टाइट करने होते हैं और यहाँ से पाइप जाता है। तो ये टंकी निप्पल है, टंकी से पानी को आउट करने के लिए इसके हिसाब से सुराख कर लेते हैं और इसको टाइट करके यहाँ से पाइप जहाँ भी लेके जाना है वहाँ लेके चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला आता है यूनियन। इसका क्या काम है कि कहीं भी हम यूनियन इसलिए लगाते हैं कि कोई पाइप को जोड़ना हो और बाद में खोलकर उसको कहीं और शिफ्ट करना हो, इसके लेकर हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि टंकी में इस बॉल वाल के बाद यूनियन लगा होता है। इससे क्या होता है कि कभी हमें टंकी को इधर उधर शिफ्ट करना पड़े तो यहाँ से हम यूनियन को खोल के अलग कर ले और वापस पाइप जोड़कर फिर यूनियन में जाकर टाइट कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसकी वजह से हम लोग यूनियन का यूज करते हैं।
कि हमें काट कूट कर पाइप को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही पाइप हम दोबारा यूज कर सकते हैं। या बीच में कोई सॉकेट हो गया, कोई टी हो गया ख़राब होता है तो इस यूनियन के मदद से पाइप को अलग करके हम लोग उसको रिपेयर करके और फिर दोबारा से टाइट कर देंगे तो हमारे काम चल जाएंगे। दोस्तों इन दोनों में हर प्रकार के साइज आता है, जहां जो हिसाब से रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से लोग परचेस करते हैं और लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉकेट, इसमें भी हर प्रकार के साइज होते हैं। और इसका क्या काम होता है दोस्तों, सॉकेट का मूल काम यही होता है पाइप को ज्वाइंट करना। जैसे कि 20 फुट का जीआई पाइप आता है, आप उसको 40 फुट बनाना चाहते हैं, बीच में आप एक सॉकेट लगा देते हैं, इसके मदद से पाइप को जोड़कर आप 40 फुट लंबा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका यही काम होता है, पाइप को जोड़ने के लिए सॉकेट को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है निप्पल। ये निप्पल ये भी हर साइज के होते हैं, ये भी हर साइज के होते हैं। और निप्पल को हम लोग क्यों यूज में लेते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि छोटा पाइप के टुकड़ा की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसी लिए निप्पल को यूज करते हैं। एक्चुअली ये पाइप होता है लेकिन इसके दोनों तरफ चूड़ी बनाए होते हैं तो इसका नाम निप्पल दे दिया गया है। बस छोटे मोटे पाइप के टुकड़े को ज़रूरत होता है चूड़ी वाला तो हम लोग निप्पल मंगाते हैं और निप्पल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये लगा दिया, अब हम यहाँ पर एक टी लगा देंगे इस प्रकार से। इस काम के लिए भी हम लोग निप्पल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिड्यूसर। ये कुछ सॉकेट के जैसा देखने में है लेकिन ये सॉकेट नहीं है, ये रिड्यूसर है। इसका क्या काम होता है, एक तरफ अलग साइज होता है, दूसरी तरफ अलग साइज होता है। या तो आप बड़े पाइप को छोटे साइज बना सकते हैं या छोटे पाइप को बड़े साइज बना सकते हैं। जैसे कि इधर में हमारा 1 इंची है और इधर में 1.25 इंची है, तो इधर 1.25 इंची का पाइप लगा के आप इधर से 1 इंची का पाइप आउट कर सकते हैं। इसके वजह से हम लोग रिड्यूसर का यूज करते हैं। इसमें आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एल्बो। एल्बो का क्या काम होता है, कहीं भी हमें राउंड घुमाना होता है तो हम लोग एल्बो का यूज करते हैं। या कहीं ऊपर से हमारा पाइप आ रहा है और यहीं तक रहेगा और यहाँ हमें टूटी लगाना है तो उसके लिए भी हम लोग एल्बो का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसके बारे में हर कोई ही जानता है। एल्बो घुमाने के काम आते हैं या टूटी फिट करने के काम आते हैं ज़्यादातर। उसके बाद आता है हमारे पास NRB वाल, मतलब नॉन रिटर्न वाल। इसको क्या होता है कि बहुत जगह सीवरेज वाले इलाके होते हैं जिधर, वहाँ पर घरों में भी लगाए जाते हैं या किसी सीवर से पानी खींचने के लिए भी मोटर में इसको लगाया जाता है। या दोस्तों घर के जो आउटलाइन होती है, जो घर के पानी होता है वो बाहर जाता है, उस पाइप में भी इसे लगाया जाता है ताकि जो सीवरेज का पानी होती है, ड्रेनेज का पानी होती है, वो ड्रेनेज का पानी वापस से घर के अंदर ना आए, इसीलिए लगाया होता है। लेकिन इधर से जब घर का पानी जाए तो इधर से ड्रेनेज में चले जाए, लेकिन इधर से जब ड्रेनेज का प्रेशर बने तो घर के अंदर पानी ना जाए। तो इसको लेकर हम लोग नॉन रिटर्न वाल यूज करते हैं। उसके बाद इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको बहुत लोग एंड कप कहते हैं और बहुत को डेड पोल कहता है। मतलब कि कहीं भी हमें पानी को रोकने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ तक पाइप ला दिए और हमें यहाँ पर टूटी नहीं लगाना है, बंद करना है, तो इस प्रकार के एंड कप लाकर हम लोग टाइट कर देंगे धागे लगाकर, तो हमारे पानी रुक जाएगा। उसके बाद इसके बारे में हर कोई जानता है, ये तो टूटी है और इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 1/2 इंची। फिर प्लम्बर के किसी भी पाइप को फिटिंग करने के लिए आपको सफ़ेदा की ज़रूरत पड़ती है। सफ़ेदा बहुत तरह के कंपनी के आते हैं, बहुत लोग इसको प्लम्बर एमसील भी कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम प्लम्बर एमसील ही होता है और इस पर लिखा भी है एमसील प्लम्बर। ज़्यादातर लोग इसको सफ़ेदे के नाम से जानते हैं और ये पाइप को ज्वाइंट करने के लिए धागा लपेट के और उसके ऊपर ये सफ़ेदा लगाते हैं ताकि हमारे पाइप में लीकेज की दिक्कत ना हो। इसके बारे में भी बहुत लोग ही जानते हैं, इसको कहते हैं टेफलॉन टेप। कहीं भी हमें टूटी फिट करना होता है तो इस प्रकार से टूटी पर लगा के और टाइट कर देते हैं तो हमारा लीकेज नहीं होता है यहाँ से। तो टेफलॉन टेप इस काम के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है धागा। धागा कुछ इस टाइप का होता है, ये प्योर कॉटन का धागा होता है दोस्तों। इस धागे के मदद से हम लीक को रोकते हैं। जैसे हमें कहीं पाइप को ज्वाइंट करना हो इस प्रकार से, तो पहले हम इसमें धागा लपेट देंगे। उसके बाद ये वाला सफ़ेदा है, इसको यहाँ पर लपेट देंगे और फिर यहाँ पर टाइट करेंगे। अगर हम बिना धागे के टाइट करते हैं तो पानी का लीकेज होगा, इसीलिए पानी के लीकेज को रोकने के लिए हम लोग धागा का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारे चीज़ शेयर किए। इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें और भी बहुत सारे डिटेल के साथ उस वीडियो को बनाऊँगा और आपको बताऊँगा जिसमें पाइप को कैसे फिटिंग करना होता है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।